अस्सलामुअलैकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुश आमदीद। सर फरीद के साथ जैसे कि हमने वादा किया था कि हम क्लास 8 और क्लास 9 और क्लास 10 के तमाम जो मैथ और फिजिक्स के टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह कवर कराएंगे, एक्सरसाइज वगैरह। इसी तरीके से आज हमने स्टार्ट इस क्लास मैट्रिक का पहली एक्सरसाइज 17.1 से स्टार्ट की है। सही, तो अब इंशाल्लाह मैट्रिक का कोर्स भी इसी तरह शुरू हो जाएगा हमारी ऑनलाइन उमर ऑनलाइन एकेडमी से। 9 का तो अल्हम्दुलिल्लाह चलता जा रहा है, अच्छा फीडबैक भी आ रहा है, लोग देख भी रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश के बिना पर मैट्रिक का भी हमने स्टार्ट कर लिया है। तो आज हमारा पहला टॉपिक है, जैसे हमारी पहली वीडियो आई थी सेट का, सेट के चैप्टर को हमने स्टार्ट लिया है और सेट के डेफिनेशंस और जो नंबरों के मुख्तलिफ नंबर, इवन नंबर और नंबर के सेट्स थे, इस पे हमारी सबसे पहले वीडियो आ चुकी है। उसको आप देखें, आपके बेसिक तमाम वहां से क्लियर होंगे। तो आज हम बाकायदा एक्सरसाइज 17.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और 17.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने में इंशाल्लाह इसी तरह चलते रहेंगे। तो आइए वक्त को जाया किए बगैर हम 17.1 एक्सरसाइज के पहले सवाल को स्टार्ट लेते हैं। जैसे हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। यानी ये जितने सवाल दिए गए, जितने हमारे पास 6 सवाल दिए गए, इनको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लास 10 का सेट एंड फंक्शंस, ये हमारा चैप्टर है, इसी टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं, सही, और फिर हमने ये भी बताया था जो हमारे 3 टाइप के सेट्स होते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि वो तीनों टाइप के सेट को दूसरे सेटों में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं तीनों टाइप के सेट लिखूंगा। वीडियो में आने से पहले जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है, इसके अंदर जो सेट्स के 3 टाइप्स है, जैसे हमारे पास सेट्स के 3 टाइप्स है, आपने देखा होगा। सबसे पहले हमारे पास है टेबुलर सेट, दूसरा है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव सेट्स और तीसरा हमारे पास बिल्डर सेट्स। तो हमारे जो पहला सवाल इसमें मुश्तमिल है, इसमें हम देखेंगे कि टेबुलर सेट को डिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव को बिल्डर और बिल्डर को डिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव को टेबुलर में कैसे तब्दील करते हैं एक दूसरे सेट से। लेकिन जो हमारा पहला सवाल है उसमें हमसे पूछा गया है कि ये जितने डिस्क्रिप्टिव और बिल्डर सेट है उनसे अब टेबुलर सेट बना। सवाल ये राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म, तो हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है इन सेट्स को। तो यहाँ पे जरा गौर से देखें, तो इसका मतलब है ये जितने क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, जितने सेट्स नजर आ रहे हैं, जैसे ए बी सी डी, ये सारे अभी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव की फॉर्म में है और बिल्डर की फॉर्म में। तो ऐसे सेट्स जो इस तरह अंग्रेजी जबान में लिखे हुए होते हैं, यानी कि कैरेक्टर की शक्ल में, वर्ड्स की शक्ल में लिखे हुए होते हैं, वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव कहलाते हैं। और जो मैथमेटिक्स के सिंबल के फॉर्म में लिखे हुए होते हैं वो हमारे पास बिल्डर्स कहलाते हैं। लेकिन जो सेट्स हमारे पास नंबर की शक्ल में लिखे हुए होते हैं वो टेबुलर सेट कहलाते हैं। सही, अब हम क्या करते हैं, इसको मजीद समझने के लिए इन क्वेश्चंस को हल करते हैं और हल करने के बाद आपको और आसानी से इसमें समझ आ जाएगा। अब जैसे कि हमारा पहला सेट है, पहला सवाल या पहला सेट है ए। अब ए सेट हमारे पास क्या कह रहा है, जरा और से देखिए। ए सेट कहता है हमारे पास ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर -3 एंड +3। सही, यानी -3 और +3 के दरमियान तमाम इंटीजर्स हमने लिखे। क्योंकि हमने सेट्स के ये टाइप पढ़े थे कि जैसे कि मैंने आपसे कहा, हमारे पास सबसे पहले नेचुरल नंबर सेट था जो हमारे पास जरूर था, 1 2 3 सो ऑन चलता गया। होल नंबर सेट था, सही, जो हमारे पास 0 1 2 3 इसी तरह चलता गया। इसी तरह हमारे पास प्राइम नंबर था जो खुद के अलावा किसी दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा था, 3 5 7 और इस तरह से ऑन चलता गया। इसी तरह हमारे पास ओड नंबर सेट था, जैसे हमारे पास जो 2 के टेबल में नहीं आते हों, सही। इसी तरह हमारे पास इवन नंबर सेट था। ये मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे ये 2 के टेबल में आते हैं।
सही। इसी तरह हमारे पास इंटीजर था, सही। इन सबको मैंने बताया एन से जाहिर करते हैं, होल नंबर पी से जाहिर करते हैं, ओ से जाहिर करते हैं, ई से जाहिर करते हैं, और इंटीजर को जेड से जाहिर करते हैं। इसमें सारे हमारे पास +-1 +-2 सारे नंबर्स होते हैं। इसी तरह सो ऑन चलेगा, सही। इसी तरीके से हमारे पास एक और, जैसे कि कंपोजिट सेट है हमारे पास, जैसे ये कंपोजिट सेट लिखा हुआ है, सही। कंपोजिट सेट क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर के अलावा हो, जो खुद से भी डिवाइड होते हैं और दूसरे नंबरों से भी डिवाइड होते हैं। जैसे कि आपके पास 4 है, पहला कंपोजिट नंबर, सही है। जैसे आपके पास 6 है, 8 है, 9 है, इसी तरह चलते जाएंगे, सही। तो ये सारे सेट्स के मैंने आपको बताया था और ये आपके बुक के स्टार्ट में भी मौजूद है। अब इसमें हमसे ये पूछ रहे हैं कि इंटीजर नंबर का सेट है जो -3 से +3 में है, इससे आपने बनाना है टेबुलर सेट। क्योंकि ये सेट किस फॉर्म में अभी हमारे पास गिवन है? ये हमारे पास गिवन है डिस्क्रिप्टिव सेट के फॉर्म में, सही। अब हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है? टेबुलर फॉर्म। तो आप सिंपल अंदाज से आपने लिखा वही कि ए। अब टेबुलर सेट जो हम लिखते हैं वो दोनों ब्रैकेटों में सिर्फ नंबर हम लिखते हैं। अब हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर का सेट यहां जरा गौर से देखें, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 सारा आता है। तो हमने स्टार्ट कहां से करना है? -3 से। -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा 1, 1 से 0, 0 से 1, 2, 3। ये आपके पास अब कन्वर्ट हो गया किसमें? टेबुलर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड, सही है, ये क्या कहलाएगा? टेबुलर फॉर्म। समझ में आया टेबुलर फॉर्म? इसी तरह एक दूसरा नंबर हमारे पास सेट दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है बी। अब हमारे पास बी, ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। बी का सेट है हमारे पास, जिसमें कह रहे हैं कि सेट ऑफ कंपोजिट नंबर कहां से कहां तक है? <11, यानी कि 11 से कम, सही। अब हमने कंपोजिट नंबर का सेट में देखा था कि वो नंबर जो खुद के अलावा दूसरी टेबल्स में भी आते हैं और दूसरे नंबर से भी डिवाइड होते हैं। जैसे कंपोजिट नंबर हमारे पास 4 है। अब जरा आप 4 को देखें, 4 2 से भी, 2 के टेबल में आता है और 2 से डिवाइड भी होता है। 4 4 से भी डिवाइड होता है और 4 आपके पास 1 से भी डिवाइड होता है, सही। तो सबसे पहला कंपोजिट सेट हमारे पास क्या होगा? इसका 4 होगा। फिर 6 देखें 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 खुद के टेबल में आता है, सही। अगला होगा आपके पास, अब 5 नहीं आ सकता, 5 प्राइम नंबर है, सही। 7 प्राइम नंबर है, सही। 8 कंपोजिट नंबर होगा। 9 कंपोजिट नंबर होगा। भले आपके जहन में आ रहा होगा कि 9 ओड नंबर, ओड नंबर भले हो, लेकिन वो भी 2-3 टेबल में आता है। जैसे 3 के टेबल में आता है, सही है। 9 खुद के टेबल में आता है। इसी तरह 10, सही। और ब्रैकेट 1, क्यों? 11 से हमने कम लिखने, लेस देन 11, 11 से कम। तो आपने देखा कि इस तरह हमने दो डिस्क्रिप्टिव सेट को किस तरह हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक सब बात समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास क्या करेंगे? तीसरा, जैसे सी है हमारे पास, ये बिल्डर फॉर्म में, डी बिल्डर फॉर्म में, ई बिल्डर फॉर्म में, एफ बिल्डर फॉर्म में, इनको अब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? टेबुलर फॉर्म में। आइए देखते हैं। दूसरा सवाल है, अब हमें ये दिया हुआ है बिल्डर फॉर्म में, कन्वर्ट किसमें करना है? हमने इसको टेबुलर फॉर्म में। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि बिल्डर फॉर्म में जैसे हमारे पास ये साइन है, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट। क्या पढ़ते हैं इसको हम? सच दैट। ये वाले साइन को हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इसको हम पढ़ते हैं एंड, सही। यहां पे कह रहा है कि 5 इज लेस देन, ये आपके पास है लेस देन, और यहां पर आपके पास x जो होगा वो लेस देन एंड इक्वल, क्योंकि यहां पर ये साइन है। क्लियर? अब हम इसको पढ़ते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू p। p हमारे पास कौन सा होता है? प्राइम नंबर, सही है। एंड 5 इज लेस देन x एंड x इज इक्वल देन एंड लेस देन 13, यानी हमारी जो रेंज है वो 5 से बढ़ेगी, यानी 5 से बड़ा नंबर लेंगे और 13 के बराबर और 13 से छोटे सारे नंबर। किसमें? प्राइम नंबर में।
C इज इक्वल टू कौन से सेट में? प्राइम नंबर के सेट में। प्राइम नंबर के सेट में अब 5 हम नहीं ले सकते, तो 2 भी नहीं लेंगे, 3 भी नहीं लेंगे, 5 भी नहीं लेंगे, क्योंकि 5 से बड़े नंबर चाहिए। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? 7 से। अब 7 एक प्राइम नंबर है, सही है। 8 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो खुद के अलावा दूसरे टेबल्स में भी आता है और खुद के अलावा दूसरे नंबरों से कंप्लीटली डिवाइड। हमारे पास 7 के अलावा दूसरा है हमारे पास प्राइम नंबर में, अब न 8 आएगा, न 9 आएगा, न 10 आएगा, क्योंकि 9, 10 और 8 ये खुद के अलावा, ये देखें, ये 3 के टेबल में भी आता है, ये 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 10 में भी आता है, ये 9 में भी आता है, ये 4 में भी आता है, 2 में भी आता है और खुद के 8 में भी आता है, और 1 से भी तीनों डिवाइड होते हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुए। तो आपके पास अगला क्या होगा? आपके पास प्राइम नंबर 11। उसके बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 12 नहीं आएगा। 12 देखें 4 में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 12 से भी होता है, 2 के टेबल में भी आता है, 1 से। तो इतने ज्यादा टेबल्स में भी आता है, उतने ज्यादा नंबरों से कंप्लीटली डिवाइड भी होता है। तो इसीलिए हमारे पास इसके अगला नंबर 13। हमारे पास लिमिट लगा दी है कि 13 के बराबर, 13 के बराबर और 13 से छोटे नंबर, तो ये इसका आंसर हो गया। ये अब आपके पास क्या कहलाएगा? ये इसका हो गया आंसर। किस फॉर्म में आ गया? टेबुलर फॉर्म में। इसी तरह हमारे पास अगला सवाल इसका बता रहा है बी, कि y such that y belongs to odd number। o का मतलब odd नंबर है, एंड 7 लेस देन, जो y नंबर आप लोगे वो लेस देन 7 होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन 7 होना चाहिए और लेस देन 17 होना चाहिए। ये जो हिस्सा होगा, क्योंकि ये जो बंद हिस्सा होता है ये लेस देन होता है, और ये जो खुला हिस्सा होता है ये ग्रेटर देन होता है, सही। तो आपने 7 से बड़ा लेना है, सही, और 17 से छोटा लेना, सही। तो यहां पे जैसे अभी हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है, हमारे पास लिखते हैं डी। डी में हमारे पास क्या कहते हैं कि y such that y belongs to odd number and y greater than 7 less than 17। ये सवाल हमें दिए, आपने भी इसका टेबुलर फॉर्म, सिंपल फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है, सही है। डी क्या होगा? 7 से बड़ा। अब 7 से y अगर बड़ा तो 7 से बड़ा होना चाहिए ओड नंबर, ओड नंबर जो 2 के टेबल में ना है। अब 7 तो 2 के टेबल में नहीं आता, वो तो हमने लेना नहीं है। 8 2 के टेबल में आता है, 9 नहीं आता, तो 7 से बड़ा यहां पर 9 आ जाएगा, सही है। 10 इवन नंबर है, 11 13 15, अब 6। अब जैसे 17 से छोटा यानी लेस देन 17 इक्वल नहीं है, तो आपने यही 15 पे खत्म कर देना, यही इसका आंसर होगा। ये आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट, सही। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है ई का, वो कह रहा है कि z belongs z such that x belongs to real number। क्या है? रियल नंबर से ताल्लुक रखता है, एंड z स्क्वायर बराबर है 121, सही। तो सबसे पहले इसका टेबुलर फॉर्म कैसे कन्वर्ट करोगे? इस नंबर को ले लोगे, क्योंकि हमारे पास z स्क्वायर हमने नहीं लेना, z स्क्वायर बराबर है 121। स्क्वायर हटाओगे तो उस तरफ क्या बनेगा? z बराबर आ जाएगा आपके पास 121 प्लस माइनस, यानी इसका मतलब इसका आंसर आया प्लस माइनस 11, क्योंकि 121 का रूट प्लस माइनस 11 आता है। तो आपके पास जो ई का सेट बनेगा वो डायरेक्ट बनेगा प्लस 11 और माइनस 11, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट इक्वल का निशान दिया हुआ है। इस बात को आप कंफर्म करें कि इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन का निशान नहीं दिया, डायरेक्ट इक्वल। तो इससे ना हम बड़ा नंबर ले सकते हैं ना छोटा नंबर ले सकते हैं, तो ये प्लस 11 भी हो सकता है, माइनस 11 भी हो सकता है। अब लास्ट वाला है हमारे पास एफ, लास्ट वाला है हमारे पास एफ। एफ वाला सवाल है, एफ सेट क्या कह रहा है कि एफ बराबर है कि एक्स सच दैट, सॉरी p such that p belongs to rational number and p स्क्वायर बराबर है -1 के। p स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। अब इसको जरा गौर से समझो। अब आपके पास जैसे अगर हम इसको देखते हैं कि p स्क्वायर अगर -1 के बराबर है, स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ प्लस माइनस अंडर रूट -1 आएगा। हमारे पास जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस का निशान आता है, -1 आता है, तो वो बराबर होता है आयोटा के। अब p किसके बराबर हो गया? बिलफर्ज आयोटा के बराबर हो गया। तो रेशनल नंबर में तो आयोटा है नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया, इररेशनल नंबर में आ गया, सही। तो इसलिए जो आपके पास एफ सेट बनेगा वो आपके पास
एफ सेट जो बनेगा वो आपके पास खाली सेट यानी कि एम्प्टी सेट बन जाएगा, इसको यू भी लिखते हैं एम्प्टी सेट को और यू भी। तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2 है हमारे पास, स्टार्ट करते हैं कि राइट द फॉलोइंग सेट इन अ बिल्डर फॉर्म। अभी हमने इन सेट को बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है ए सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, सही, 5 और 6 के दरमियान जितने रैशनल नंबर्स हैं उनका सेट बनाना है बिल्डर फॉर्म में। तो आपने जैसे कि ए को लिखा कि ए, आपने ये लिखा कि सेट ऑफ ऑल rational numbers between 5 and 6, सही। तो आपने सिंपल अंदाज से कैसे लिखना है, अब जरा बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। ये कुछ चीजें बिल्डर फॉर्म में फिक्स होती है, जैसे आपने लिखना है कि x such that x, ये फिक्स हो गई, सही। इसके बाद दूसरा चीज आपने क्या लिखी है कि बिलोंग्स टू, यानी किस नंबर से वो ताल्लुक रख रहे हैं। तो वो आपके पास है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हम q से जाहिर करते हैं। तो x such that x रैशनल नंबर, ये आपको गिवन होगा, सही है। ये आपने अपने एतबार से सपोज करना और ये such that लगाना और ये बिलोंग्स टू, सही है। अब आगे कहता है यहां पर एंड, सही, कहां से, 5 और 6 के दरमियान। आपने कौन सा वेरिएबल सपोज किया, x, तो आपने लिखा लेस देन, क्योंकि पहला 5 है तो इसका मतलब है 5 से बड़ा होगा, और आखिरी 6 इसकी लिमिट है तो 6 से छोटा होगा। तो ये आपके पास आ गया इसका सेट, सही। अब जैसे कि दूसरा सेट है हमारे पास बी। अब जरा गौर से देखें बी के सेट को। अब आपने सबसे पहले सेट को देखना है 1 2 3 4 6 12, ये सेट है, इसको बिल्डर फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। तो ये आप जितने भी नंबर्स में देखें, यहां तक तो 1 ऑड नंबर का, यहां तक तो आपके पास नेचुरल नंबर बन रहा है, फिर बीच में गायब हो रहा है, डायरेक्ट 6 आ रहा है, 6 के बाद डायरेक्ट 12 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये नंबर हमारे पास एक नया है। लेकिन अगर आप गौर से देखें, ये वो नंबर है जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 12 यानी 12 को 12 से डिवाइड करें 1 आता है, 12 को 6 से डिवाइड करें 2 आता है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 12 को 4 से डिवाइड करें तो 3 आता है, 12 को 3 से डिवाइड करें तो 4 आता है, 12 को 2 से डिवाइड करें तो 6 आता है, 12 को 1 से डिवाइड करें तो 12 आता है। तो इसका मतलब है ये ऐसा सेट है जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, सही। तो आपने सिंपल, और ये कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं। तो आपने इसका लिखा वही तरीका, वही सिंपल सी बात, x such that x, सही है। पॉजिटिव नंबर, क्योंकि कोई साइन नहीं है तो माइनस का साइन नहीं है, तो पॉजिटिव नंबर ये भी आ गया। अब यहां पर ना नेचुरल नंबर का नाम दिया ना और नंबर, किसी सेट का नाम नहीं दिया, तो आप क्या लिखेंगे, x such that x पॉजिटिव नंबर डिवीजन ऑफ नंबर 12, यानी 12 के सारे डिवाइडेबल है, यानी 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे कि सी सवाल है, अब आप और से देखें, ये नंबर क्या है, इंटीजर। उसी तरह सेम टू सेम इस तरह बनेगा, x such that x belongs to, q की जगह क्या आएगा, इंटीजर आ जाएगा, n आ जाएगा, सॉरी इंटीजर यानी z आ जाएगा। यानी कि अगर आप c बनाते हैं तो आपने सिंपल लिखा कि x such that x belongs to इंटीजर। यहां तक बात, क्योंकि ये नंबर किसके, इंटीजर के, वाजिया जाहिर हो रहा है। और कहां से शुरू है, -40 से +40 तक, यानी इसकी रेंज है -40 से +40 तक। तो आपने लिखा एंड -40 x +40 तक इक्वल, एंड लेस देन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहां पर 40 शो होगा, सेट। उसके बाद ये वाला नंबर आप जरा गौर से देखें, ये भी किसी टेबल के मुताबिक नहीं है, सही है। सॉरी अभी ई में आ गया हूं, डी के एतबार से देखते हैं। जैसे डी हमारे पास, इसको कन्वर्ट करते हैं। अब डी में क्या कह रहा है, -4 -2 ये तो इवन नंबर है, इवन नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन माइनस भी है प्लस भी है। तो आपने क्या लिखना है, वही सिंपल लिखना है कि y such that y belongs to इवन नंबर एंड y जो होगा लेस देन इक्वल देन -4, सही, लेस देन इक्वल देन +4 और ग्रेटर देन एंड इक्वल देन -4, सही। इसी तरह ये वाला नंबर e देख ले, ये आपके पास बनेगा x such that x belongs to, कौन सा नंबर है, क्योंकि ये यहां पर अगर 1 गौर से देखें, आप गौर से देखें, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो ये तो आपके पास फर्स्ट नेचुरल नंबर है, यहां पे देखें फर्स्ट नेचुरल नंबर है, तो ये बिलोंग टू किस करेंगे, नेचुरल नंबर से। एंड
आपके पास ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर, या आप यहां तक ये भी लिख सकते हैं, और आसानी के लिए आप ये लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। समझ में आ रही है बात? इसी तरह आखिरी वाला है, आपके पास माइनस में है और 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये ओड नंबर होगा। तो आपने लिखना है यहां पर लास्ट वाला, जैसे आपके पास f है, इसी तरह लिखना है कि x सच दैट x, सही है, बिलोंग्स टू ओड नंबर, सही है, ओड नंबर सेट। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि नेगेटिव ओड नंबर नंबर्स। तो समझ में आ गई बात? तो इस तरह हमने क्या किया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया। सही, तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया कि कैसे हम बिल्डर फॉर्म को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और कैसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में हम चेंज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह इस तरह हमारी मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो चैनल को जितना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना शेयर कर सकते हैं करें। सलाम अलैकुम। बंद करो, आज एक ही वीडियो को, मैंने नमाज भी